पिछले एक साल में यूपीएससी ने बढ़ते हुए चीटिंग केसेस या ऑनलाइन स्कैम को देखते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सा बना दिया है ताकि कोई भी ऐसा फ्रॉड केस ना हो सके जो गलत डेटा फिल कर रहा हो। तो इस फॉर्म को भरने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके रखने हैं। जो हमारा एनडीए 2026 का फॉर्म आने वाला है 10 तारीख को, और साथ साथ सीडीएस 2026 का भी जो फॉर्म आने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर अगर आपने गड़बड़ कर दी और आखिर में जब फॉर्म निकलेगा तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर पाओ, और रेडी अगर नहीं कर पाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो सालों की मेहनत है वो खराब हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं, ध्यान से समझना, वीडियो को एंड तक समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले जब आप एंटर करोगे ना, यहाँ पे ये फर्स्ट पेज आता है। ये एक मेरे स्टूडेंट का है जिसका भाई रिटर्न निकल गया था, तो उसका है ये फॉर्म, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इस पेज पे आने पे जब आप एंटर कर देते हो, डिटेल फिल कर देते हो, तो ये पहला पेज आता है। इस पेज पे एंटर करने के लिए आपको एक तो लॉगिन आपको आईडी करनी होती है, लॉगिन नंबर, और जो आधार के साथ जो अटैच नंबर आपका वो दोनों सेम करवा लो। जैसे भी हो सके कैसे भी करके आपका आधार का जो अटैच नंबर, ऐसे नहीं कि वो पापा के नंबर से कनेक्ट है, लॉगिन मैं अपने फोन नंबर से कर रहा हूं, यहां पर गड़बड़ आएगी। वहां पर अथेंटिफिकेशन करना होता है, वह अथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। ये अभी से ठीक करवा लो, जितना हद से हो सके अपने नंबर पे आधार अटैच करवा लो। 10th की मार्कशीट अपनी रेडी करके रखना। 10th की मार्कशीट में अगर कुछ गड़बड़ है, नाम वगैरह की, सर नाम मेरा आधार पे कुछ है, 10th की मार्कशीट पे कुछ है, कोशिश करो अभी से ही ठीक करवा लो, वरना फिर अथेंटिकेशन में आपको दिक्कत आने वाली है। यहां पर रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम के लिए यूज होती है। दूसरा, 12th की मार्कशीट है तो भाई फिर से ये सब यूज होती है, मतलब 12th की तो आखिरी में फॉर्म भरते टाइम यूज होगी। अभी के लिए तो आप डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लो बस इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपियरिंग होगे तो आप अपियरिंग डाल देना, राइट, क्योंकि अपियरिंग वाले बच्चे भी दे सकते हैं। 11th के बच्चे थोड़ा अवॉइड करना इस फॉर्म को भरना, ये मत समझ के कि हम ट्राई कर रहे हैं, ये करें। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया प्रोसेस, ये ऐसा ना हो कि आप हमेशा के लिए यूपीएससी से ही आउट हो जाओ, आपको कभी भी बैठने ना दिया जाए। थोड़ा संभल के रहना। अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए जितना जल्दी हो सके। आधार अपडेट मतलब फोन नंबर जो भी लेटेस्ट वाला है वो अपडेट करवा लो, फोटो भी हो सकती है फोटो भी करा लो, एड्रेस हो सकता है एड्रेस कर लो, पूरा अपडेट करा के रखो। इससे आपको फॉर्म भरने में बहुत स्मूथली और आपका फॉर्म भर सकेगा, वरना आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये सब चीजें आएंगी जो आपको फॉर्म भरनी है, जिसमें आपको ये बेसिक चीजें चाहिए होंगी। काफी कुछ डिटेल में इसमें पूछा जाता है, ये सब बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। बाकी आगे फॉर्म में आपसे फादर की डिटेल्स वगैरह पूछी जाती है, इस सबको भी आप रिटेल पूछ के रखना या रेडी करके रखना, या बता देना पेरेंट्स को पहले से। फादर की डिटेल यानी कि कहाँ पे काम करते हैं, लाइव बिजनेस है या कहाँ है, नेशनलिटी कहाँ पर है, स्टेट इन विच दे बिलोंग, एवरीथिंग, कितना अर्निंग कर रहे हैं ये भी आपसे पूछेगा, एनुअल इनकम कितनी है वो भी आपने अप्रोक्सीमेट चाहो तो आप बता सकते हो। उसके बाद मदर इनकम, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब डिटेल आप पेरेंट्स से चाहें तो पहले से लेके रख सकते हैं, राइट। हो सकता है कई बार फादर की पोस्टिंग कहीं और होती है, बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाता वहां पे, तो पहले से आप उसको रेडी करके रखना। डन। उसके बाद वो पर्सनल डिटेल जो मैंने अभी आपको बताई थी, घर की एड्रेस वगैरह की, फिर पर्सनल डिटेल भी, और साथ में ओबीसी सर्टिफिकेट। बेटा ओबीसी सर्टिफिकेट बच्चों को दिक्कत आती है, ये अपना लास्ट 6 मंथ्स का अपडेटेड होना चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं भी है तो अभी से उसको अपडेट करने पे डाल दो। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि सर 2 से 3 महीने लग जाएंगे। देख बेटा, तो ये हो सकता है कि तू अभी तो फॉर्म भरते टाइम लास्ट 6 मंथ्स की डेट डाल दियो, लेकिन जब दिखाने जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तब अपडेटेड वाला ले जाइयो। ऐसा तो बच्चे कहते हैं सर वेरिफिकेशन में वहां पे पूछता नहीं है ओबीसी का, क्योंकि रिजर्वेशन तो यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर भी आगे शायद आगे कभी ओबीसी की आपको जरूरत पड़ जाए तो अपडेट करवा लेना। लास्ट 6 मंथ का यहाँ पे चाहिए होता, नहीं भी हो पाता तो कोई बात वाली घबराने वाली बात नहीं है, बट डेट फिल वहां पर लास्ट 6 मंथ की कर देना। फिर भी कोई हेल्प हो तो मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हो। मदर का एड्रेस, फादर का एड्रेस सेम है कि नहीं, फॉर्म भरते टाइम जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, डिटेल में समझते चलो। हाँ, अब अगर फॉर्म भर रहे हो तो तैयारी की भी जरूरत है, तो देर मत करो। परिणाम बैच चल रहा है, अगर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, परिणाम बैच फ्री यूट्यूब बैच है, सालों से चल रहा है, हजारों प्लस सिलेक्शन कराए, तुम्हारा भी करा देगा। रेगुलर क्लास चल रही है, चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखो, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। जब फॉर्म आएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा अपडेट करके, साथ साथ क्या क्या आपको चीजें डालनी है, क्या क्या भरनी है वो भी मैं आपको उसमें बता दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। जीत ऐप है आपकी जीत को रेडी करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप फिर भी और प्रीमियम सर्विसेज के साथ पढ़ना चाहते हैं, नहीं सर मुझे जो आप सोच रहे हो एवरीथिंग, प्रैक्टिस शीट, फाइल्स वगैरह, गूगल मीट, एवरीथिंग सब कुछ आपको मिल रहा है। हमारा शूरवीर बैच है, पेड बैच है, जो कि 279 का पूरा 6-7 महीने का बैच है, जो कि जीत ऐप पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। रेगुलर रह के इंडिया के बेस्ट बैच के साथ पढ़ के आप अपना एनडीए में सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमें और डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछली बारी गलती क्या हो गई थी, जो अभी तक हमने भरा है वो था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस बारी कुछ ऐसा सा देखने को मिला था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग था, एप्लीकेशन फॉर्म अलग था। बच्चे का भाई सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी, अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कौन सी एप्लीकेशन भरनी है, एनडीए की। कुछ बच्चों ने ये भरा नहीं था तो भाई वो वेट करते रह गए, एडमिट कार्ड का वेट आएगा कैसे जब भरा ही रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन कोई भरी ही नहीं। तो
तो अभी सिर्फ एप्लीकेशन हुई है बेटा, एनडीए का फॉर्म आगे भरना है, वही वहां पर ये सब बेटा बाद की चीज है। रजिस्ट्रेशन के लिए ही डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, यहाँ तो बस आपको प्रेफरेंस वगैरह फिल करनी होती है, ये आप कर लेना। और आखिर में फी बेटा, अगर बॉयज हैं, बोला हुआ है मैंडेटरी, तो आपको फी पे करनी पड़ेगी। रिजेक्शन के कारण सिर्फ और सिर्फ हो सकते हैं कि फी पे ना करना, मतलब बोला हुआ है फी करना, आपने कहा बाद में कर दूंगा, लेट हो गए, डिले हो गया, डेट निकल गई, तब हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ना आए। दूसरा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन भरा और एनडीए का फॉर्म नहीं भरा, तो ये दूसरा कारण हो सकता है आपके रिजेक्शन का। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रखना। फिर भी कोई डाउट है, नंबर आपको मैंने दे दिया है, नहीं बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आता है फॉर्म तो मैं आपको लेकर आऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, फोटो किस साइज की चाहिए, सिग्नेचर किस साइज की चाहिए, एवरीथिंग आपको फॉर्म के साथ में बता दूंगा। मिलता हूं आपको अगले बजी सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।